Hello guys, this is KC Patel and welcome to टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़पेपर में एक ही न्यूज़ को बार बार रिपीट करके दिया जाता है ना। अब ये चीज़ पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन कुछ पॉइंट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, इसमें क्या है, हाई कोर्ट के अंतिम फैसले से बाध्य होगी प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां। तो ये तो पहले ही क्लियर कर दिया था कि ये जो भर्तियां हैं वो हाई कोर्ट के अंतिम फैसले से बाध्य है। अब ये मामला है डीएड और बीएड का। ठीक है, हाई कोर्ट ने एनसीटी, व्यापम व अन्य को नोटिस दिया है। डीएलएड छात्रों ने याचिका लगाई है। ओके, तो पूरी बात को समझते हैं। और एक और चीज क्या है, जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो सिर्फ एक चीज में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की है ना, पढ़ाई उन्होंने भी किया है। तो जैसे ही याचिका लगती है, कुछ होती है, तो वो लोग थोड़ा सा, अगर उनको नॉलेज नहीं है किसी चीज का, है ना, या फिर वहाँ पर क्या चल रहा है, याचिका लग गई है, तो इससे परेशान हो जाते हैं कि क्या बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ से परेशान ना हो। याचिकाएं हमेशा लगती रहती हैं, हर चीज़ पे लगती हैं, लेकिन सिर्फ याचिका लग जाने से कोई ना तो अंदर होता है और ना ही कोई बाहर होता है ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। बाकी जो आपके डाउट होंगे ना, मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। जो यहाँ पर कुछ फैक्ट भी दिए हुए हैं ये पेपर की कटिंग में, वो फैक्ट भी काफ़ी गलत है। और दूसरी चीज़ इस पर बात कर लेते हैं कि मान लीजिए एनसीटीई ने नोटिफिकेशन आउट किया कि जो आपका बीएड है वो प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल है, तो तभी तो आपने बीएड किया। नहीं तो आप डीएलएड भी कर सकते थे, डीएड भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, नोटिफिकेशन जब एनसीटी ने दे दिया तो आपने किया बीएड। तो उसमें वैसे भी बीएड के कैंडिडेटों की क्या गलती है कि उन्होंने बीएड किया, जब उन्हें पता है कि एनसीटी ने हमें अलाउ कर दिया है तो हम बीएड करेंगे, डीएड क्यों करेंगे। नहीं तो बीएड वाले कैंडिडेट डीएड भी कर सकते थे। 2018 के नोटिफिकेशन के बाद मैक्सिमम लोगों ने क्या किया है, बीएड ही किया है, क्योंकि बीएड प्राथमिक शिक्षक में भी अलाउ किया गया है। ओके, एक फैक्ट तो ये है। दूसरा कि इसमें अगर मान लेते हैं कि एनसीटीई की फॉल्ट है। अब एनसीटीई ने जो ये नया रूल बनाया है कि प्राथमिक शिक्षक में बीएड को ब्रिज कोर्स के साथ एंट्री दी जाए, तो बाकायदा एक कमेटी बैठी है ना। उसमें विचार विमर्श के बाद फिर सारी चीज़ें जाकर के फाइनल हुई हैं कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती किया जाए, यानी कि उसको भी एलिजिबल किया जाए पीआरटी में ब्रिज कोर्स के साथ में। अब कुछ फैक्ट इसमें गलत भी दिए हैं, चलिए पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर फैक्ट बाय फैक्ट हम बात करेंगे उस पर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया है। डीएलएड छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के प्रमुख सचिव, एनसीटी चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण आदिवासी कल्याण विभाग के आयुक्त और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के चेयरमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। तो जवाब मांगा है और जवाब उनको मिल जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो परेशान ना हो। डीएलएड छात्र विपिन द्विवेदी, नीलेश द्विवेदी व अन्य ने याचिका दायर कर एनसीटी द्वारा 26 अगस्त 2018 की उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसके तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्रीधारियों को भी पात्र माना गया है। उनके लिए यह शर्त रखी गई है कि नियुक्ति के 2 वर्ष के भीतर ऐसे शिक्षकों को एक ब्रिज कोर्स करना होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने दलील दी है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के तहत नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जारी है। इसमें बीएड डिग्री वालों को नियुक्ति दी जा रही है, जबकि अभी तक एनसीटी ने ब्रिज कोर्स का सिलेबस भी निर्धारित नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये दलील दी गई है, तो ऑलरेडी अभी आपने पढ़ा भी होगा, इग्नू का नोटिफिकेशन आ चुका है कि इग्नू जो है वो बीएड डिग्री धारियों को क्या करवाएगा, ब्रिज कोर्स करवाएगा। तो एक तो यही फैक्ट गलत है। अगर ये फैक्ट बताया गया है तो ये फैक्ट ही गलत है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन गलत दी जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी कपिल सिब्बल
जो कांग्रेस के अधिवक्ता है राजस्थान की तरफ से डीएड की तरफ से लड़ रहे थे, तो डीएड वहां पर इसी वजह से कमजोर हुआ क्योंकि वहां पर झूठी इंफॉर्मेशन दी गई सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो कई रीजन खुद हैं डीएड के कि झूठी इंफॉर्मेशन के सहारे वहां पर लड़ते हैं। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील है ना, उन्होंने ये सारी चीजें वहीं पर काउंटर क्वेश्चन कर करके सारी चीजें क्लियर करी सुप्रीम कोर्ट में। इसी वजह से डीएड कमजोर हो गया। लास्ट जो सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट के, कुछ जो काउंटर क्वेश्चन थे उनकी वजह से बीएड मजबूत हुआ है वहां पे। वही चीज यहाँ हाई कोर्ट में हो रही है कि सिलेबस ही निर्धारित नहीं किया गया, इग्नू करवा रहा है ना ब्रिज कोर्स। ठीक है, चलिए एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाती है जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दरअसल शिक्षा के अधिकार के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए डीएलएड डिग्रीधारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि बीएड डिग्रीधारियों को उच्च कक्षा में अध्यापन कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। यह दलील भी दी गई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को नियुक्ति देने से डीएलएड डिग्रीधारियों का हक मारा जाता है। अब बात अगर हक मारने की आई है तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। एक बात बताइए, पीआरटी में चलिए डीएड वाले भर्ती हो गए, इसके बाद प्रमोशन के थ्रू क्या करते हैं, माध्यमिक वाली सीटें भी कौन खाता है, प्राथमिक वाले, है ना। 50% सीटें प्रमोशन में चली जाती हैं, 50% बचती हैं जो आपकी एग्जाम के थ्रू, है ना, ज्वाइनिंग होती है। वर्ग 1 में आपको पता है हाई स्कूल हो चाहे आपका हायर सेकेंडरी हो, इनमें वैकेंसी बहुत कम आती है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है आपकी पीआरटी में। इसके अलावा जो बात रह जाती है तो प्रमोशन के थ्रू क्या हो जाता है, प्राइमरी वाले माध्यमिक में चले जाते हैं। और चलिए एक और फैक्ट है कि अगर ये सारी चीज़ें आज समझ में आ रही, तो जब फॉर्म फिल किए जा रहे थे तब समझ में नहीं आया कि बीएड वालों को क्यों अलाउ किया जा रहा है। या तो बीएड वालों को शुरू से ही बाहर कर देना चाहिए था जब फॉर्म फिल किए जा रहे थे, तो ये चीज़ें तब भी नहीं हुई। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जिसने भी पूरे जो बहस है उसको सुना होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आने वाला है। ठीक है, अगर किसी ने वो बहस को नहीं देखा है तो एक काम करिए, एक चैनल है वो सुप्रीम कोर्ट के ही सर है, लाइट ऑफ लॉ करके है, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बीएड वर्सेस डीएड की मिल जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा था, किस तरह की याचिकाएं हुई, है ना। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से एक सबमिशन मांगा है, बस इसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फैसला बहुत जल्द आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो वैसे भी जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में है तो हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप वैसे भी नहीं कर सकता है और ना ही हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वही चीज़ होने वाली है। और बीएड सिर्फ यहाँ नहीं है, केरला में हमेशा से बीएड प्राथमिक शिक्षक में मान्य है ना। बांग्लादेश हो गया, सॉरी वेस्ट बंगाल हो गया जो आपका, उसमें भी बीएड को अलाउ कर दिया गया है, प्राथमिक शिक्षक में ऑलरेडी ज्वाइनिंग मिल चुकी है। आपको पता है यूपी टेट में जो 69,000 लगभग शिक्षकों की भर्ती थी उसमें 27-28 हज़ार शिक्षकों को जो बीएड डिग्रीधारी थे उनको भी नियुक्ति दे दी गई है ऑलरेडी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ब्रांच है एक लखनऊ में, उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो है यूपी में बीएड डिग्रीधारियों को सरकार क्या करवाए, ब्रिज कोर्स करवाए, ये भी आदेश दे दिया है। और उसमें एक पॉइंट भी नोटिस किया कि अगर सरकार इस काम में देरी करती है तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं जाएगी, यानी कि आपको बाहर भी नहीं किया जा सकेगा अगर गवर्नमेंट इस चीज़ में देरी करती है। ठीक है, तो दो चीज़ें रखी गई थी जो सुप्रीम कोर्ट का है, मैं उसका भी थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जो बहस हुई थी उस दिन सुप्रीम कोर्ट में, ये चीज़ें हुई थी लास्ट में कि अगर मान लीजिए, पहले तो एक बात ये है कि चलिए मान लीजिए एनसीटी गलत है, लेकिन उसमें बीएड डिग्रीधारियों की क्या गलती है, आपने निकाला आपका नोटिफिकेशन कि बीएड प्राइमरी शिक्षक में एलिजिबल है, तो 2018 से लोगों ने बीएड करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें बीएड डिग्रीधारियों की गलती कहाँ है। मतलब अगर गलती करे एनसीटी तो बीएड वाले
क्यों भुगते हैं उसको? तो एक प्लस पॉइंट ये है। ओके, इसके बाद वेस्ट बंगाल में बीएड के लिए जो ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है उसको भी कह दिया है कि हम इस जजमेंट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, यानी कि बीएड डिग्री जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है वो बाहर नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट कि एनसीटी की तरफ से ये कहा गया, पहले कपिल सिब्बल सर ने ये चीज़ें बोली कि ये सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री के कहने पर बीएड को अलाउ किया गया, तो ये भी गलत है। एनसीटी ने पूरा प्रूफ रखा कि एक 2016 से ये मीटिंग चल रही थी, जो एक्सपर्ट हैं उनसे राय ली गई, सारी चीज़ें हुई, इसके बाद हम उन्हें ब्रिज कोर्स के साथ बीएड को पीआरटी में एलिजिबल किया। और दूसरा पॉइंट एनसीटी का ये था कि हम एक सेंट्रल एजेंसी हैं, अगर हमारे रूल लागू नहीं किए जाएंगे तो फिर हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर स्टेट हमारी कोई बात नहीं मानता है तो फिर हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, और एनसीटी एक सेंट्रल एजेंसी है। ओके, तो वो लड़ रही है एनसीटी अपने अस्तित्व के लिए। इसके बाद विपक्ष से ये चीज़ें भी पूछी गई कि क्या एनसीटी को अधिकार है कि वो ये चीज़ें बना सके, है ना, कि कौन कहाँ पर एलिजिबल होगा। तो इसमें भी उन्होंने सहमति जताई कि हाँ, एनसीटी को यह पावर है कि वो ये चीज़ें कर सकती है, नियम बना सकती है, और एक तरफ कह रही है कि उसको पावर नहीं है। तो बहुत असमंजस वाली बात हो गई, वहाँ पर क्लियर नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपको डिटेल में समझनी है तो जो मैंने बताया, लाइट ऑफ लॉ करके है चैनल उनका, आप लोग वहाँ पर जा कर के सारी चीज़ें देख सकते हैं, आपको फुल डिटेल मिल जाएगी। और जो बीएड वाले टेंशन ले रहे हैं ना, वो सब जजमेंट, वो पूरी बहस उनके द्वारा जो बताई गई है, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे तो आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। क्योंकि बीएड ऐसे ही बाहर नहीं कर दिया जाएगा, और गलती से अगर बाहर किया गया ना तो 2018 से 2022 तक करने वाले को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन निकला और लोगों ने बीएड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, कई ये चीज़ें सुन करके कई बच्चे कहते हैं आपने बीएड, देखिए आपने बीएड किया है क्या? मैंने बीएड या डीएड मेरे करने ना करने से नहीं होता। क्या है, जो फैक्ट है उन सब चीज़ों को सुनने की हैबिट डालिए। मैं वो बता रहा हूँ, चाहे डीएड बाहर हो चाहे बीएड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फैक्ट है उस चीज़ को समझिए कि अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम थी तो जब बीएड को नोटिफिकेशन में अलाउ किया गया था तभी आपको ऑब्जेक्शन लेना, तब कुछ हो सकता था। वो चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हो, तभी कुछ हो सकता था, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये भी समझ लीजिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर आपको मतलब मेरी बातों का यकीन नहीं है तो आप लोग जो मैंने बताया लाइट ऑफ लॉ, उनका एक चैनल है, सुप्रीम कोर्ट के ही वकील है, उनका चैनल पर जाकर के इन सारी चीज़ों का डिटेल आप सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर जब रिजल्ट आ गया, इसके बाद जब पूरी भर्ती प्रक्रिया 70% आपकी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, तब जाकर के आपको याद है कि बीएड को बाहर करिए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही जजमेंट नहीं दे देता, बहुत सारी चीज़ों को सोच समझ के देता है कि किसी का भविष्य खराब ना हो, क्योंकि ये गलती स्टूडेंट की नहीं है जिन्होंने बीएड किया है। अगर एनसीटीई ने नोटिफिकेशन ना निकाला होता तो जिनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाना था वो लोग डीएड ही करते, लेकिन जब बीएड को अलाउ कर दिया गया तो उन्होंने बीएड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस चीज को भी बहुत ध्यान में रखेगा सुप्रीम कोर्ट। ये सारी चीजें मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसी थोड़ी बहुत याचिका वगैरह दर्ज होती है तो तुरंत कुछ ना कुछ बीएड वाले परेशान हो जाते हैं। इस वजह से ये सारी वीडियो मैंने बताई और डिटेल मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कि ऐसा है। बाकी देखिए, जो भी जजमेंट रहेगा सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वही मान्य होगा, और बहुत जल्द जजमेंट आएगा क्योंकि सिर्फ सबमिशन बाकी है अभी, है ना। जब सारी चीज़ें रिटर्न में सबमिटेड हो जाएंगी, इसके बाद कुछ दिनों बाद ही सुप्रीम कोर्ट का आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा।
मैंने सिर्फ इसमें आपको फैक्ट बताए हैं, थोड़ा और अच्छे डिटेल में फैक्ट आपको समझना है तो मैंने बता दिया है। आप उनके चैनल पर जा कर के वो सारा वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, खासकर बीएड वाले जा कर के देख लें, क्योंकि परेशान बीएड वाले होते हैं, क्योंकि बराबर मेहनत उन्होंने की। अगर आपने एलिजिबल शुरू में किया है तो बाद में बाहर ऐसे कैसे कोई कर देगा। आप लोग भी थोड़ा सा लॉजिक वाली बात को समझिए। अब कह देते हैं कि आप बीएड के पक्ष में हैं, है ना, कई कमेंट्स आते हैं बच्चों के। तो बीएड का पक्ष नहीं, ये बताइए बीएड वालों की गलती क्या है। अगर उनको बाहर करना था आप नोटिफिकेशन में बाहर कर देते। कई बार बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में पता था पहले से कि अगर हाई कोर्ट से हम बाहर होंगे तो बाहर ही हैं, बस उनके फॉर्म भरने की भी दोबारा लिंक एक्टिवेट की गई थी, तो वहां पर पहले से पता था। लेकिन यहाँ क्लियर था, नोटिफिकेशन में दिया गया था कि बीएड एलिजिबल है। बच्चों ने पढ़ाई करी, सब कुछ किया, बाद में ऐसे फिर वही चीज़ कर रहा हूँ ना कि 70% भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। अगर कुछ होना था तो आपका जब नोटिफिकेशन आया था तब कुछ हो सकता था, शायद हो सकता था कुछ, क्योंकि एनसीटी एक सेंट्रल एजेंसी है, उसने रूल बनाया है, तो ऐसे ही कोई उस रूल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। और देखिए अभी जो सबमिशन मांगा गया है वो मांगा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो सीधी सी बात है अब एक चीज़ समझिएगा, एनसीटी एक सेंट्रल एजेंसी है, एनसीटी एक सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल गवर्नमेंट से सबमिशन मांगा गया, तो आप क्या समझते हैं किसके पक्ष में देंगे। जब बीएड को एलिजिबल किया है एनसीटी ने, और एनसीटी एक सेंट्रल एजेंसी है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बीएड के पक्ष में अपना जवाब सबमिट करेगी कि नहीं। लॉजिक लगाइए आप, क्योंकि यहाँ पर अगर एनसीटी की बातें नहीं मानी जाती हैं तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। ये पॉइंट पे लड़ रही है एनसीटी। एनसीटी बीएड या डीएड की वजह से नहीं केस लड़ रही है कि बीएड अंदर हो या बाहर हो। उसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमने कोई रूल बनाए हैं और उसको स्टेट नहीं मान रही है तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है। तो आप इसमें मत बहिए कि डीएड होगा बाहर या डीएड, अगर कोई डीएड की बात कर देता है तो बीएड वाले कहते हैं कि डीएड के पक्ष में है, कोई बीएड की बात कर देता है तो डीएड वाले कहते हैं कि बीएड के पक्ष में है। आप लोग पॉइंट को, लॉजिक को, है ना, फैक्ट को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, तो उनको समझिए कि ये फैसला किस साइड जाएगा, है ना। तो ज़्यादा नहीं, अब लगभग बहुत जल्द ही इसका फाइनल डिसीजन भी आ जाएगा। लेकिन तब तक इसमें वर्ग 3 में जो प्रक्रिया थी वैसी ही चलती रहेगी और इसमें आपकी जो भी प्रक्रिया है वो बीएड भी वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे। बस जो नियुक्तियां होंगी वो आपके हाई कोर्ट के अधीन कर दी गई हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ हाई कोर्ट को फैसला देने की ज़रूरत ही नहीं है कि बीएड को लिया जाए या ना लिया जाए। हाँ, अगर बाहर कर दिया जाएगा तो बाहर है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर करता है तो सबको बाहर नहीं करेगा। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको बाहर नहीं करेगा, और जिन्होंने 2018 से 2022 के बीच में बीएड किया है उनको बाहर नहीं करेगा। कुछ ना कुछ एक्सेप्शन लगाएंगे वो लोग, क्योंकि इससे बच्चों का नुकसान होगा कि नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने बीएड कर लिया। तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, ऐसे ही नहीं है कि चलो बाहर कर देते हैं। क्योंकि ये यूनिवर्सल, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो यूनिवर्सल होता है। कई कंट्रियों में इसको बेस मान के इस फैसले को लिया जाता है वहाँ पे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। मेरा इस वीडियो में ये सारी डिटेल बताने का मतलब ये है कि सिर्फ याचिका दायर हो जाने से कोई अंदर या बाहर नहीं होता है। तो बीएड वाले परेशान ना हो, मेहनत उन्होंने भी की है, पढ़ाई उन्होंने भी की है, टाइम उन्होंने भी दिया है, या तो नोटिफिकेशन से ही बाहर कर देना था। तो इस वजह से मैं उनको क्लियर करने के लिए चीज़ बताता हूँ। बाकी जो जजमेंट आएगा सुप्रीम कोर्ट का वो आप सबको मिल ही जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।